जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। मैं इस वीडियो को दोबारा सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ कंप्लीट। एक्चुअली पहले मैं आपका माइक कनेक्ट करना भूल गई थी, ये भी पंगे ही है यार। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं पूरी वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करूंगी। इसमें आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट आगे का चैप्टर, फ्रीडम फाइटर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में। इससे पहले हम आपकी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स देख चुके हैं सारी, जिसमें हम देख चुके हैं पीजेंट्स अपराइजिंग्स, आपकी सिविल अपराइजिंग्स, आपकी रिलीजियस मूवमेंट्स हो गई, आपकी ट्राइबल मूवमेंट्स हो गई। सो जिसने वो वीडियो नहीं देखी अभी जाके प्रीवियस वीडियो में चेकआउट करें। दिस इज फॉर सीडीएस। ठीक है, आज हम देखने वाले कैसे आपकी आईएनसी फॉर्म हुई, क्या क्या उसके पीछे के रीजंस थे कि फाइनल इसको फॉर्म करना पड़ा, और उसके डिफरेंट डिफरेंट सेशंस आपके कहाँ कहाँ हुए, वो मैं आपको ट्रिक से लर्न करा दूंगी। साथ में एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अभी हमारे इंग्लिश के लिए कोर्स चल रहा है जिसमें हमारे सीडीएस में गारंटीड 80+ मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हैं हम। इसमें आपको कंप्लीट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस, पीक्यूआरएस हो गए आपके विद पीवाईक्यू एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे चैप्टर ग्रामर के हम कर रहे हैं। साथ में पीवाईक्यू कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी 999 रुपीज का मिल रहा है आपको। तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम कर दे @श्रुति 399 पे। ठीक है, थोड़े दिन में कोर्स महंगा हो जाएगा, और उसका पीवाईक्यू है जो इसमें, वो अलग से आपको नहीं, मतलब अभी इसमें इंक्लूडेड है लेकिन बाद में अलग से कोर्स आएगा, तो उसके लिए बच्चों को अलग से पे करना पड़ेगा। तो जब तक अभी ऑफर चल रहा है आपको इसी में एक साथ इंक्लूड मिल रहा है सिर्फ 999 रुपीज में। एटलीस्ट हम 10 पेपर्स इसमें सोल्व करने वाले हैं, जिसको उसका रिव्यू देखना है। ऑलरेडी मैंने कुछ एक दो वीडियो 2025 के पेपर की आउट कर रखे हैं यूट्यूब पे, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पेड रहेंगी कोर्स के अंदर। बच्चों को बहुत बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है बच्चों से हमें। ठीक है, और हमारे इसमें टारगेट 80+ मार्क्स स्कोर करने का, तो आप इस पे टेलीग्राम कर दे जिसको वो कोर्स चाहिए। ठीक है, ओके, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं आईएनसी कैसे बनी हमारी। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था 1757 में अपन की प्लासी हो गई थी बैटल। ठीक है, आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। बैच वालों को तो मैं साथ में मेंटर सेशन में बता ही देती हूँ। ठीक है, एक चीज और, ये जो आपका इंग्लिश का कोर्स रहेगा इसमें फ्री मेंटर सेशन रहेगा मेरे साथ 1 to 1। आप किसी भी टाइम आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। और इसमें जीएस के लिए भी मैं रिसोर्सेज, बुक लिस्ट, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ बताती हूँ फ्री ऑफ। ये फ्री रहेगा इस इंग्लिश के कोर्स में, बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलो। तो अपन ने देखा 1757 में हमारी प्लासी की बैटल हो गई है। ठीक है, 62 से 64 में, 1762 से 64 में आपकी बक्सर हो गई है। अब क्या हुआ था, जो ये 1770 से 1870 तक का टाइम पीरियड था, इसमें आपके सारे हुए रिफॉर्म मूवमेंट्स आपके। ठीक है, इसमें आपके सिविल अपराइजिंग्स हो गई, पीजेंट्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, रिलीजियस, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हो गई, ये सारी हो गई। ये साइमल्टेनियसली अलग अलग रीजन में चल रही थी, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। सो दिस इज द हिस्ट्री जो मैं अभी आपकी लिंक कर रही हूँ कि आपने क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो अब टाइम आ गया धीरे धीरे 1880s तक का, जब आपकी बात शुरू होने लगी आईएनसी की फॉर्मेशन के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका नाम आईएनसी क्यों पड़ा, क्योंकि ये इंडिया के लोगों की है, दैट इज वाई इंडियन। नेशनल इंटरेस्ट के लिए फाइट करे इसलिए नेशनल, और इनकी पार्टी का नाम क्योंकि कांग्रेस था तो इसलिए इसका नाम रख दिया आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले हमारी बनेगी 1885 में ये। अब इसकी जरूरत क्या आन पड़ी थी, हमें चाहिए था एक इस तरीके से एरिया जिसके ऊपर एक लीडर हो आपका, और उसकी छत्र छाया में जो भी 500 आदमी इकट्ठे हुए हैं वो अपना व्यू पॉइंट अगेंस्ट ब्रिटिश की सरकार, इनके रेप्रेशंस के अकॉर्डिंग अगेंस्ट में रख सके। ठीक है, अपन अगर कोई भी सभा करते हैं जहां हम चाहते हैं एक मास को अपनी आवाज सुनाना, एक मास को अपनी आवाज को गैदर करके बताना। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एरिया चाहिए है। एरिया में हमारा एक लीडर होना चाहिए जिसकी बातें लोग सुने। ठीक है, और वो बताएगा कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में इंडिया में क्या क्या आपके रिप्रेशन कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो वो एक जगह एक सेशन के अंडर होना चाहिए, इसलिए हमने आईएनसी के सेशंस कंडक्ट करने स्टार्ट किए कि जगह जगह स्टेट वाइज जगह जगह जाके बताने से बेटर है आप एक जगह एक सामूहिक जगह पे बता दो। ठीक है, उसमें हम एक लीडर को नियुक्त करेंगे, लीडर अपनी बातें बताएगा। ठीक है, और वो मास लोगों तक, सबसे ज्यादा लोगों तक स्प्रेड होगी, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुई थी उसका हमारा फेलियर का एक रीजन ये भी था, वो मास मूवमेंट नहीं थी आपकी। ठीक है, उसमें क्लासेस स्टेटस के बेस पे आपकी अलग अलग डिवीजन में थी। ठीक है, अमीर लोग अलग लड़ रहे थे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए हम चाहते थे एक लार्ज मूवमेंट क्रिएट हो पूरे इंडिया में, इसलिए उसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, लोगों की कांग्रेस अपने पूरे देश की। ठीक है, तो इसके अंदर आपके अलग अलग सभाएं समिति बनेंगी अलग अलग जगह पे। तो पहले हम एक एक करके उनको देखते हैं विद ट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले बंग भाषा पराक्षक सभा बनेगी आपकी आईएनसी के ही अंडर एक तरीके से, मतलब उस टाइम पे। ये 1836 में फॉर्म हुए, राजा राम मोहन रॉय उनके एसोसिएट्स ने फॉर्म किया। ये पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ग्रीवेंसेस के लिए फॉर्म हुई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका एरिया है, ये बंगाल एरिया में बनी थी। फिर सेकंड आप कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, ये द्वारकानाथ टैगोर जी ने फॉर्म की थी, फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया का। ये थी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड्स। ठीक है, अब देखो ये आपका लैंड होल्डर है तो आप नाम से एसोसिएट कर लेना, लैंड होल्डर, लैंड लॉर्ड का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। देन बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी आपकी जॉर्ज थॉमसन ने फॉर्म की थी।
क्या ये हमें याद रखने, मैं कहूंगी एग्जैक्ट एक एक याद मत रखना, ठीक है, बिल्कुल किसने, लेकिन हाँ मतलब एक एक फीचर याद मत रखना, लेकिन किसने फॉर्म किया वो जरूर याद रखना। वो पूछ सकता है आपसे यूपीएससी के, आपका बंग भाषा किसने फॉर्म की, राजा राम मोहन रॉय ने। लैंड होल्डर, लैंड से लैंड आपके द्वारका नाथ ने की थी। बंगाल ब्रिटिश किसने की, जॉर्ज थॉमसन ने की थी, ठीक है। उसके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आपकी राधाकांत देव ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आपकी फॉर्म की थी, ठीक है। टू सिक्योर इंप्रूवमेंट्स इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये चारों अपन एक बार ही देख चुके हैं, ओके। एक बार रीड मतलब सिर्फ रीड कर लेना एक दो बारी, तो नाम से आप एसोसिएट कर लोगे ऑप्शन देख के। नोट है इसमें, फॉर्म बाय द मर्जर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। लेटर ऑन आपकी ये दोनों मर्ज हो गई थी, तो इसी से आपकी ये बन गई थी, समझ में आई बात, बस वही लिखा है। देन इंडियन लीग बनी आपकी, जो शिशिर कुमार घोष ने की थी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे अपन को, ठीक है। इसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट थे आपके शंभू चंद्र मुखर्जी, ठीक है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, एक चीज और, ये जितनी भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, ठीक है, अप टिल आईएनसी, ये सारी आपके नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में होंगी, और सबका एक मतलब वही होता है ना कि वर्ड अनेक है, लेकिन सबका मतलब ये होगा कि सबको अपना नेशनल इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट करना है, ब्रिटिश के अगेंस्ट इनको अपनी मूवमेंट चलानी है, तो मोर और लेस सबका जो मोटिव है वो सेम रहेगा। फिर आपकी बनती है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। इसकी कैलकाटा में, मोस्टली कैलकाटा में देखोगे आप, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा सप्रेशन डिप्रेशन हो रहा था, और कैलकाटा का एरिया सिर्फ ये बंगाल आज का नहीं, पूरा एरिया कैलकाटा में आता था आपका, थोड़ा सदर्न पार्ट, थोड़ा आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, ऊपर असम तक का, ठीक है ये। देन ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, जिनको राष्ट्रगुरु एंड किंग विदाउट क्राउन भी बोला गया है, ठीक है, ये इसमें एसोसिएट्स थे, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव भी सेम था कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना अपनी कंट्री के लिए, इंडियंस को यूनाइट करना, क्योंकि ये हमारे सारे लीडर्स जो 1857 की रिवोल्ट देख चुके थे, उसके फेलियर्स भी इनको पता थे, इसलिए सबका जो है एक तरीके से कंसर्न सेम था, ठीक है। सो ये हमारी थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंगाल एरिया की सारी, कितनी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सारे सबके आपको मेन सिर्फ नाम पता होना चाहिए और लीडर का नेम पता होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेम और लीडर का नेम, ये ट्रिक से कर लेना, कुछ की मैंने साथ साथ बता दिए, इसके अलावा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आएगा तो इसी से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। देन हमारे आते हैं बॉम्बे की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन आपकी फॉर्म, ये सारी आपकी आईएनसी 1885 से पहले की है, ठीक है, उस टाइम पे जो प्रिपेयर हो रहा था ग्राउंड आपका आईएनसी बनने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे ना आईएनसी बनने का, मैंने भी आपको मेन रीजन क्या बताया कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन स्कैटर्ड थी, कोई बॉम्बे की है, कोई बंगाल की है, आईएनसी क्या है पूरे इंडिया की है, इसलिए हमने आईएनसी बनाई लेटर ऑन, ठीक है। सो बॉम्बे में आपकी स्टेब्लिश हुई आपके दादा भाई नौरोजी ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन बॉम्बे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, सिर्फ आपको नाम नाम पता होना चाहिए, ये फिरोज शाह मेहता, पी से प्रेसिडेंट थे, पी से फिरोज शाह मेहता, तो ये इसके फाउंडर रहे थे। तो आपका ऑब्जेक्टिव सेम है, टू स्प्रेड पॉलिटिकल आइडियाज। पूर्ण सार्वजनिक सभा आपकी बनी एमजी रानडे, गणेश यादव जोशी जी ने, इनके भी वही ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट को हटा देना और यूनिटी को क्रिएट करना, राइट्स के लिए फाइट करना, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, जैसे इनके फेमस जो बुक थी वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, बहुत फेमस बुक थी, इनको ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने कैलकुलेट की थी नेशनल इनकम, फर्स्ट इंडियन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, जो इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाई है ना आपको, वही नेशनल इनकम, ठीक है। इनके मैगजीन थे राफ्त गफ्तार, ठीक है, फर्स्ट यूज द वर्ड, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्वराज यूज किया था, मतलब स्वराज वर्ड किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था, आपके दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, ये स्वराज, ठीक है, ओके। अब मद्रास की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, दो थे आपके, ठीक है। जो ये थे आपकी नेटिव एसोसिएशन, इसके फाउंडर थे गजूला लक्ष्मी नरासू चेट्टी, कौन थे, गजूला लक्ष्मी नरासू चेट्टी। और जो आपकी मद्रास महाजन सभा थी, जन मतलब लोगों की जो सभा थी, उसके कौन थे आपके एम वीरचाराय और जी सुब्रमण्यम। क्या आपको याद रखना है तो नहीं रखना, ये मैं बोलूंगी नहीं, ये थोड़े डिफिकल्ट नेम है, आप लोग याद भी नहीं कर पाओगे, लेकिन ये मद्रास की थी, तो ये बस ये देख लेना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा के मद्रास में भी आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन लंदन, लंदन मतलब इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ कौन कौन बनी थी, ठीक है। लंदन इंडियन कमिटी बनी आपकी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी आपकी, ये दादा भाई नौरोजी ने फाउंड की थी आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। लंदन इंडियन सोसाइटी फिर वही दादा भाई नौरोजी ने और डब्ल्यूसी बनर्जी ने आपके फाउंड की है, टू इन्फॉर्म द ब्रिटिश पब्लिक एंड पार्लियामेंट अबाउट इंडियन मैटर्स, इसलिए वहां पे बनाई गई। अब आप सोच रहे हो ना बाहर बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो ये तो यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स की एक छोटी टुकड़ी है, लेकिन वहां जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको इन्फॉर्म करना कि लोग इंडिया में क्या गंद मचाए रखे हैं, क्या क्या इंडिया में सप्रेशन हो रहा है, इसलिए इन लोगों ने बाहर बनाई अपनी एसोसिएशन, ठीक है। फिर फाइनली बनती है आपकी 1885 में, दैट इज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है।
ये अब इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनी, कौन इसका पहला लीडर था, कब कब क्या क्या हुआ, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को ये फॉर्म हुई थी बॉम्बे में, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में फॉर्म हुई। ग्वालियर टैंक ग्राउंड था, मतलब वो जो ग्राउंड था वहां पे, इसका ग्वालियर टैंक ग्राउंड नाम था। फाउंडर थे इसके A.O. ह्यूम ही याद रख लेना, पूरा नाम याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। मैं इसका भी रीजन बताऊंगी कि इन्होंने फाउंडर A.O. ह्यूम को क्यों बनाया, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज W.C. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, वाइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन। ये एक एक इंपॉर्टेंट, मतलब एक एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। देखो A.O. ह्यूम को आपका फाउंडर बनाने का एक ही रीजन था, ब्रिटिशर जो है बहुत शक करते थे, कहीं भी 4 लोग इकट्ठे हो गए, 10 लोग इकट्ठे हो गए तो वो पहुंच जाते थे। उन्होंने सोचा हम इनके ही आदमी A.O. ह्यूम जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है उसी को फाउंडर बना देते हैं, तो ये एक ब्रिटिशर जो है ना खुश रहेंगे, हमारे कामकाज में जो है ना बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। क्योंकि अगर कोई और फाउंडर होगा तो वो आके देखेंगे भाई यहाँ पे क्या बातें हो रही है, क्या चीजें हो रही है। सो A.O. ह्यूम को फाउंडर बना दिया, और ये इन्होंने संभाली चीजें। जैसे कोई ब्रिटिशर आता था तो ये बोल देते थे अरे हम लोग तो, ये लोग तो नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ एज अ लीडर, एज अ फाउंडर मैं देख लूंगा चीजें, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। सो बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे लोगों को कोई भी परेशानी नहीं चाहिए थी, इसलिए इन्होंने उनका ही फाउंडर बना दिया, ठीक है। कि चलिए एक आदमी अगर हमारी डिस्कशन में शुरू में इन्वॉल्व भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट और कोई आके हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ में आया आपको उनका पॉइंट, इसलिए ये इनको फाउंडर बनाया था, ठीक है। अब A.O. ह्यूम ने आपकी सेफ्टी वेल्थ थ्योरी दी है, प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या था, एक बार पहले सारे देख लेते हैं। देन थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर बाय गोपाल कृष्ण गोखले एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बाय रजनी पाल दत्त, ठीक है। बेसिकली इसमें A.O. ह्यूम यही बोलते थे कि एक सेफ्टी वेल्व क्रिएट होनी चाहिए, कि अगर हमें हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने आए, ठीक है, या फिर ब्रिटिशर्स की साइड को भी बोलते थे, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक हो तो तुम्हारे पास एक सेफ्टी लाइन होना चाहिए, या तो तुम्हारे पास इतने वेपन्स होने चाहिए, या तुम्हारे पास इतने एक तरीके से मुखबिर होने चाहिए, या चीजें होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि तुम्हें पता चल जाए कि कब तुम पे अटैक होने वाला है, कब क्या होने वाला है, ठीक है। बस वो उसी से रिलेटेड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नेम ध्यान रखना कि सेफ्टी वेल्व A.O. ह्यूम ने दी थी आपकी, लाइटनिंग कंडक्टिंग गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी थी, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपकी राजनीत जी ने दी थी। आई थिंक गोपाल कृष्ण गोखले वाज आल्सो द गुरु ऑफ गांधी जी, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप चेक कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के आई थिंक दादा भाई नेहरू थे, पॉलिटिकल गुरु पूछा जाता है ना। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हिसाब से ये थे, ठीक है। अगर मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसको कमेंट जो है ना पिन कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये वाला फैक्ट मुझे अभी क्लियर नहीं था, ठीक है, बट स्टिल मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट, अब रिएक्शंस ऑफ लीडर्स रिगार्डिंग कांग्रेस, अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन आया। डफरिन जो इस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने बोला दिस इज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कि ठीक है इनको अपनी जो बातें चीतें करनी है कर लेने दो, ये तो एक माइनॉरिटी में है तो क्या ही फर्क पड़ता है, इस तरीके से उन्होंने बोल दिया, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा हंग्री फॉर पोजीशन, ये अपनी पोजीशन लेने के लिए बहुत भूखे हैं एक तरीके से, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बोला एस्पिरेशन ऑफ अ पीसफुल डिमाइस, और बिपिन चंद्रपाल जी ने बोला पिटिशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये इतना रेलिवेंट नहीं है, ओके। अब हमें करना है सेशन, सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेन जो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहली बात, बॉम्बे सेशन जो हुआ था उसमें 38 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो मतलब मेजर इंपॉर्टेंट थे। मद्रास वाले में 21 ने, बंगाल में सिर्फ 3 ने, यूपी अवध में 7 में, और पंजाब में सिर्फ 3 में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ओके, सो देखो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट सेशन है सारे, ठीक है। देखो फर्स्ट सेशन वाज 1885 में बॉम्बे में हुआ था, जिसके आपके प्रेसिडेंट कौन थे, W.C. बनर्जी, मतलब वोमेश चंद्र बनर्जी। ये एफकेट वालों तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, INC के जो सेशन आते हैं वो यहाँ से कर लेना, ठीक है, मैं भी ट्रिक्स बता रही हूँ। ओके, सेक्रेटरी अल्लाह ऑक्टेवियन ह्यूम, ये आप याद रखो ना रखो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टोटल 72 डेलीगेट्स थे, जिसमें 54 हिंदूज थे एंड 2 मुस्लिम थे आपके, और बाकी मतलब बाकी सेक्शंस थे, ठीक है। फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव था एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग इंडियन, एनकरेज द स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी, प्रेजेंट द डिमांड ऑफ द पब्लिक टू ब्रिटिश, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वाले जो थे आपके W.C. बनर्जी, इसके वो थे आपके एक तरीके से प्रेसिडेंट थे। तो पहले वाले को तो ऐसे याद रखना कि पहले वाले के W.C. बनर्जी, मैंने यहाँ भी आपको बताया, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज W.C. बनर्जी, ठीक है। सेकंड के आपके जो थे दादा भाई नरोजी, ठीक है। तो सेकंड सेशन का कौन था, दादा भाई नरोजी, ठीक है। सो सेकंड के कौन थे आपके, दादा भाई नरोजी, जो हुआ था आपका कैलकाटा में, ठीक है। ओके, फर्स्ट पारसी, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात करेंगे, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट बनाए थे इस सेशन में हमने, ठीक है। थर्ड सेशन के वो सैयद बदरुद्दीन त्याबजी, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये आपके फर्स्ट मुस्लिम, सीडीएस में से डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि भाई फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कहाँ थे, लेकिन एक दो बारी पढ़ लोगे तो इनकेस ऑप्शंस में कहीं आ गया तो एलिमिनेट करने में आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड के कौन थे, सैयद बदरुद्दीन त्याबजी, जो फर्स्ट मुस्लिम थे, और फर्स्ट पारसी कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जो सेकंड सेशन के थे, ठीक है। आगे चलते हैं।
फोर्थ सेशन के आपके कौन थे, जॉर्ज यूल, ये आपके प्रयागराज में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ये चार तो आपको एज इट इज ही याद हो गए, मुझे भी अब तक एज इट इज डायरेक्ट याद है कि फर्स्ट के डब्ल्यूसी बनर्जी, सेकंड के फर्स्ट पारसी दादा भाई नौरोजी, थर्ड सेशन के फर्स्ट आपके मुस्लिम सर बदरुद्दीन त्याबजी, एंड फोर्थ के आपके जो थे फर्स्ट इंग्लिश दैट इज जॉर्ज यूल। अब इन्होंने सोचा यहाँ पे इनको दोबारा क्यों बनाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को शक होने लगा था भाई 3 साल से लोग क्या मीटिंग किए जा रहे कि खत्म ही नहीं हो रही, 85 में शुरू हुई आईएनसी, ठीक है, 88 आ गया आपका। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी इंग्लिश वाले कोई प्रेसिडेंट बना देते हैं कि ब्रिटिशर आएंगे चेक करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इन्होंने सोचा जॉर्ज यूल को बना देते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया है, ये इनका ही आदमी है, आएंगे देखेंगे क्या मीटिंग हो रही है चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स बिना किसी बाधा को डाले के चलो हमारे ही प्रेसिडेंट है, इसलिए इन्होंने बहुत दिमाग से इनको प्रेसिडेंट बनाया था, ठीक है। फिर सीधा आते 12th सेशन पे, बीच की इतने रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, जो कैलकाटा में हुआ था, रशीमुद्दौला सियानी जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इसमें वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया था और उसको कंपोज किया था आपके श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने और गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये आपका केबीसी में भी सवाल आ चुका आई थिंक कि आपका फर्स्ट टाइम वंदे मातरम किसने कंपोज किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, और गाया किसने था, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, सो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं आपका 20th सेकंड मतलब 22nd सेशन पे, ठीक है, 6th वाला ईयर आपका, ओके। ये कैलकाटा में हुआ था, इसमें दादा भाई नौरोजी आपके प्रेसिडेंट बनाए गए थे, फर्स्ट टाइम इसमें स्वराज। देखो यूपीएससी बेवकूफ नहीं है, वो वहां से क्वेश्चन पूछेगा जहां पे कोई फर्स्ट चीज हुई है या जिस सेशन में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें वो लोग नॉर्मल मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम फर्स्ट टाइम 12th सेशन में गाया गया था, तो यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था, अभी हम ऊपर पढ़ के 1906 में जो कैलकाटा में हुआ था, उस टाइम के सेशन के प्रेसिडेंट भी आपके दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है, ओके। 23rd सेशन में आपका सूरत में हुआ था, सूरत स्प्लिट जिसको 1907, बहुत इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस जी थे, इसको ऐसे याद रख लेना कि उनको रास बिहारी बोस जी रास नहीं आए, क्या मैंने क्या ट्रिक बताई है, रास बिहारी बोस जो है आपके, मैं लिख देती हूँ एक सेकंड, रास बिहारी बोस रास नहीं आए, रास नहीं आए मतलब कि उनको अच्छा नहीं लगा, रास मतलब होता है रास आना, मतलब अच्छा लगना एक तरीके से, सो रास नहीं आए, रास नहीं आए तो क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, टूट गई चीजें, कब कब टूटी, 1907 में, ठीक है, इसलिए स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हो गया, मॉडरेट मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, मॉडरेट आपके जो थे नॉर्मल थे और एक्सट्रीमिस्ट आपके लाल बाल पाल जो आप तीनों पढ़ते हो, ठीक है, वो आगे आ जाएगा प्रॉपर फेज में पूरा, ठीक है। इसके बाद हमारा 26 सेशन होता है कैलकाटा में, जिसमें पंडित बिशन नारायण जी थे आपके, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम आ गया, नेशनल एंथम यहाँ पे हमारा नेशनल, अच्छा ये भी नहीं पता होता बहुत बच्चों को कि हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, ठीक है, और यहाँ पे हम नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं आपके, ठीक है, ओके। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे फर्स्ट टाइम, और हमारा वंदे मातरम कब गाया गया था फर्स्ट टाइम आपका कैलकाटा वाले में, ठीक है, ओके। देन आपको 31st सेशन हुआ लखनऊ में, अंबिका चरण मजुमदार जी थे आपके, ठीक है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट ने दोबारा सुलह कर ली, कोऑर्डिनेट कर लिया, 1916 की बात है, ठीक है। साथ में स्प्लिट हुआ था, अब दोबारा से आपके मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट आ गए एक साथ। अब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, ये थे आपके नॉर्मल लीडर जो ज्यादा गर्म नहीं थे, गुस्सैल नहीं थे, ये सोचते थे कि बात करके काम चला लिया जाए। एक्सट्रीमिस्ट ऐसे थे, सोचते थे भाई ये बिना लाठी के नहीं मानेंगे, लाठी चार्ज इन पे करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, ये सारा आपका आगे आएगा अलग से, तो इसलिए अभी मैं सेशन बता रही हूँ, ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ, ठीक है, सेशन याद करने पे हमारे इस वीडियो में फोकस है। देन 32nd सेशन हुआ कैलकाटा में, जिसकी लीडर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी एनी बेसेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 39 सेशन हुआ आपका बेलगांव कर्नाटका का, जिसके प्रेसिडेंट बने महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक ही सेशन के बने थे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आपको 44th सेशन हुआ, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके प्रेसिडेंट बने, ठीक है, और फर्स्ट टाइम इंडियन फॉरेन पॉलिसी पास की गई, उनसे रिलेटेड बातें की गई, तो फॉरेन डिप्लोमेसी के ऊपर, ठीक है। एंड 45th सेशन हुआ कराची में 1931 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट बने थे, और फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई थी, ठीक है। सो दीज वर द मोस्ट इंपोर्टेंट दीज वर द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशंस ऑफ द आईएनसी। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, मुझे ऐसे ही याद है, और साथ साथ में मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उनकी ट्रिक्स भी बता दी है। एंड एफकेट वालों तुम भी जरूर ये वीडियो को देख के यहीं से कर लेना, ठीक है, अपने एफकेट वाले फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। फर्स्ट सेशन के कौन थे आपके, डब्ल्यूसी बनर्जी, सेकंड सेशन के आपके दादा भाई नौरोजी जो फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे, थर्ड सेशन के आपके सैयद बदरुद्दीन त्याबजी जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, फोर्थ सेशन के आपके, क्योंकि अब ब्रिटिश को शक होने लगा था तो इन्होंने जॉर्ज यूल जी को ही बना दिया फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट आपके, ठीक है। 12th सेशन के सीधा आपके और रहीमतुल्ला जी जब आपका वंदे मातरम कंपोज और गाया गया, ठीक है। देन 22nd सेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जब फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड दिया गया। देन सूरत स्प्लिट हो गई आपकी, ठीक है, राज बिहारी बोस जी के टाइम पे। देन 26 सेशन में पंडित बिशान जी जो बिशान जी जिनके टाइम पे नेशनल एंथम आपका गाया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसका 31st सेशन आ गया आपका
यहाँ पे आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ हो गए अंबिका चरंजी के टाइम पे। देन 32nd सेशन एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। 39 सेशन महात्मा गांधी बेलगांव के वहां बने थे लीडर प्रेसिडेंट। 44 सेशन में फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू जी बने, ठीक है, पास किया गया इन्होंने रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये वही आपका लाहौर सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रावी नदी के किनारे हमने झंडा फहराया था फर्स्ट टाइम कि हमें कंप्लीट पूर्ण स्वराज की बात की गई थी सेशन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर सेशन, ठीक है, इसमें हमने बात की पूर्ण स्वराज, ठीक है, कि रावी नदी के किनारे आपका झंडा फहराया गया था, रावी रिवर के किनारे, ठीक है। और कौन थे प्रेसिडेंट आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की गई। 45th सेशन कराची में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट के ऊपर बात की गई, ठीक है। साथ में मुस्लिम लीग के अपने अलग सेशन चल रहे थे, 1906 से शुरू हुई थी। सबसे पहले ढाका, मतलब बनी कब? 1906 में ढाका में। प्रेसिडेंट इसके थे आगा खान और फाउंडर थे इसके सलीमुल्लाह खान, ठीक है। ओके, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस सेशन के? अबुल कलाम आजाद जी, जो 1923 के सेशन के थे, स्पेशल सेशन के। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी सरोजिनी नायडू, 1925 वाले सेशन कानपुर की। फर्स्ट सेशन जो विलेज में हुआ था फैजापुर में, जवाहरलाल नेहरू जी उसके प्रेसिडेंट थे 1937 में, ठीक है। और उसके बाद आपका कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 और 46 से 47 के टाइम पे कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी, जो मेरठ में हुआ था 1946 में, इसलिए बोला गया क्योंकि तब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग, ठीक है, इंडिपेंडेंट हमने अटेन कर लिया। सो आचार्य जेबी कृपलानी थे उस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे मेजर आपके आईएनसी के सेशन, आईएनसी के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई वो चीजें देख ली हमने। उससे उससे पहले बंगाल में कौन कौन सी सभा समिति बनी, बॉम्बे में कौन सी बनी एंड मद्रास में कौन सी बनी, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ, इतने अच्छे से कोई आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज यार शेयर कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है। और आज तो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम में वॉइस का इशू हो रहा था, तो मैं पूरी वीडियो दोबारा रिकॉर्ड किया है, ठीक है। देखो, इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में देख सकते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन देख चुके हैं। फर्स्ट इज अराइवल ऑफ यूरोपियन, जिसने नहीं देखी वीडियो जाके देखो, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। उसके बाद हमने अपने देखे सारी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स देखी। इससे पहले हमने देखी कार्नेटिक वॉर्स एंड ऑल वाली वीडियो आपकी, जिसमें सारी हमने वॉर्स देखी है बेसिकली। बैटल ऑफ प्लासी हो गई आपकी, बक्सर हो गई, एक एक नहीं बता रही मैं, आप समझ जाओ, एक्सेट्रा लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने देखी, दो वीडियो देखी आपने रिलीजियस मूवमेंट पे, एक देखी आपने पीसेंट्स, ठीक है, एंड ट्राइबल या सिविल अपराइजिंग्स, ठीक है, और एक आपने देखी अपनी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है, ये देखिए आपने, ओके। और हम टाइमलाइन में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आपने देखा, अब ये जो टाइम पीरियड था ये आपका चल रहा था 1770 से लेके आपका पूरा 1870s तक। अब आगे जब 1885 आया तो आपकी आईएनसी की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और इससे पहले आपके 1820 से लेके वही आपका 1880s तक 70s तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो जो फॉर्मेशन हुए सभा समिति की अलग अलग जगह पे, बंगाल, बॉम्बे, क्योंकि स्कैटर थे इसलिए हमें एक चाहिए था, इसलिए तो हम आईएनसी लेके आए, हम सेम गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे ना। मद्रास, ठीक है, ये सब चीजें ये हमने देखी। अच्छा, यहाँ पे हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 भी देखी थी, ठीक है, सो रिवोल्ट हो गई। तो ये हमने देखा। इसके बाद फाइनली आपका 1885 में आके बनता है आईएनसी, जो हमने आज देख लिया है कंप्लीट, ठीक है। इसके आगे वाली वीडियो में अब हम देखेंगे पूरा आपकी भगत सिंह वाला फेज, गांधी जी वाला फेज, ये पूरा फेज देखेंगे, कहाँ पे अनुशीलन समिति बनी, कहाँ पे आपकी चोरी चोरा केस हुआ, ये सब कंप्लीट देखने वाले हैं, ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो। किसी को हमारे इंग्लिश का कोर्स चाहिए हो, इतने सारे बच्चों के ऑलरेडी एनरोलमेंट आ चुके हैं, मैं बहुत जल्द उसको क्लोज भी करने वाली हूँ। सो वो @Shruti399 पे मुझे टेलीग्राम कर दे, जिसमें हम अपनी कंप्लीट ग्रामर कर रहे हैं सीडीएस के लिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। 80+ हमारा टारगेट है। इसमें आपको फ्री में पीवाईक्यू मिल रहा है, एटलीस्ट 10 पेपर्स, ठीक है, 10 पेपर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं 25 वाले की करा भी चुकी हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है बच्चों का। इस पे आप मुझे टेलीग्राम कर दे। कोर्स का प्राइस रहेगा आपका 999 रुपीज, ठीक है।